सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव की मांग वाली चिट्ठी लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस में सबसे ज्यादा नाराजगी है। वजह यह है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि सारा कुछ गुलाम नबी आजाद का ही किया धरा है। गुलाम नबी आजाद ने 23 सीनियर नेताओं को भरोसे में लिया और सबसे चिट्ठी पर दस्तखत करवाए। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस का ये विवाद काफी तेज हो गया। बाद में गुलाम नबी आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी सबकी बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठने को तैयार रही। सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच बढ़ती तनातनी के बीच बीजेपी में जम्मू कश्मीर में इस बात का फायदा उठाने की कोशिश है। वजह ये कि कांग्रेस का अंदरूनी घटनाक्रम भी कश्मीर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। राज्य कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तीखे तेवर नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं और बीजेपी इस मौके का लाभ उठा सकती है। हालांकि बीजेपी ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन वे कांग्रेस के इन अंदरूनी मतभेदों को राज्य में अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर राज्य में नई राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करना चाहती है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक और उमर अब्दुल्ला इन दिनों काफी परेशान हैं और बार बार आर्टिकल 370 की फिर से बहाली के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और इसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और भविष्य की तैयारियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी राज्य का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। असल में सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में अब उलझने लगी हैं। अब हालात ये हैं कि संविधान और संस्थाओं को लेकर जो तोहमत वो मोदी सरकार पर लगाती रही हैं, कांग्रेस के अंदर ही उस पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए संविधान के खतरे में पड़ने की आशंका जताई है। सोनिया गांधी ने गांधी, नेहरू और अंबेडकर के सपनों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस में मची उठापटक के बीच फिर से हमला बोला तो कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को आईना दिखा दिया। कपिल सिब्बल सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि भले ही बीजेपी पर संविधान के पालन न करने की तोहमत लगती रही हो, लेकिन वो खुद क्या कर रही हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ यूपी में पारित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। सचिन पायलट के मामले में भी कपिल सिब्बल का अस्तबल वाला ट्वीट काफी चर्चित रहा। चिट्ठी लिखने वालों को सबक सिखाने की कांग्रेस की चल रही मुहिम के बावजूद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खामोश नहीं हुए हैं, बल्कि तरह तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही ये मानकर खुश हो जाए कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं का बड़ा जनाधार नहीं है और इस वजह से वे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने अपने बयानों से ये तो जता दिया है कि वे कम से कम गांधी वाड्रा परिवार के ट्विटर छाप पॉलिटिक्स की हवा तो निकाल ही सकते हैं। कांग्रेस से निपटने का ये तरीका काफी कारगर होगा, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं है और सोशल मीडिया पर धुलाई करने के लिए सिब्बल और आजाद जैसे नेता काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।